हाजीपुर की घटना हुई, ये सिर्फ चिराग पासवान जी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का अपमान नहीं है, ये वो हजारों दलितों का अपमान है जो रोजमर्रा की जीवन में ऐसी कुंठित जीवन व्यतीत करना पड़ता है समाज के खोखले विचारधारों की वजह से। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को बिहार की जनता को पूरी तरीके से बॉयकॉट करना चाहिए। ये पूरी तरीके से निंदनीय है, इसकी हमारी पार्टी कड़ी तौर से विरोध करती है। ये वही लोग थे जो 90 के दशक में कहते थे कि भूरा बाल साफ करो, ये वही लोग थे। आज बिहार की जनता भूली नहीं है। और एक तरफ ये लोग कहते हैं कि ये संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुद्दे और एजेंडे तो इनके पास है नहीं चुनाव लड़ने के लिए, ना इनके नेता की स्पष्टता है, ना कोई नीति है इनकी, ना कोई नियत है। अब आप ही देखिए, आज के दिनों में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, एनडीए का नेता साफ है कि भाई एनडीए के नेता हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आप बताइए, अभी तक महागठबंधन के तरफ से कोई नेता की घोषणा हुई? तेजस्वी जी ने कोई खाका तैयार रखा, कोई जनता के सामने उन्होंने कोई स्कीम बताई कि भाई किस तरीके से वो नौकरी देंगे, किस तरीके से गरीबी दूर करेंगे, किस तरीके से महिलाओं को सशक्तिकरण करेंगे? अभी तक इनकी राजनीति नाराओं पे ही चल रही है। संविधान के किस अनुच्छेद में है? क्या जागीरें बट रही थी वहां पे कि जमीनें ले लेकर लोगों को भूमिहीन कर करके आप रेलवे में नौकरी दे रहे थे? ये संविधान बचाने की लड़ाई है। ऐसा समाजवाद हम लोगों ने तो नहीं पढ़ा कि दूसरों की जमीन लेकर खुद अपने पास रखिए, ये समाजवाद है। भूरा बाल साफ करो का नारा दीजिए, ये संविधान बचाने की लड़ाई है। ब्यूरोक्रेट आईएएस आईपीएस से खैनी मलवाया जाता था। जब तक चिराग पासवान जीवित है तब तक आरक्षण के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। और दूसरी बात है कि आरक्षण को खत्म कोई करवाएगा भी, क्यों करवाएगा? दलितों पर नरसंहार हुआ है और ये आज बोल रहे हैं कि आरक्षण हटवाया जाएगा और इनको दलितों की बड़ी चिंता हो रही है। मैं कड़े शब्दों में और बड़ी जिम्मेवारी के साथ आपको कह रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी केंद्र में और श्री चिराग पासवान जी बिहार में, ये दोनों आरक्षण के हितैषी हैं। बिल्कुल ही ये राजद को डर है, और डर किया उन्हें पूरी तरीके से मालूम भी है कि दलितों का कोई अगर संघर्ष करता है तो वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास करती है। जो उनके मान सम्मान के लिए सड़क पे उतरते हैं वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता उतरते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। लोकसभा का चुनाव है और आपको बता दें कि हाजीपुर के पारंपरिक सीट से चिराग पासवान ने नामांकन भी करा लिया। नामांकन के दौरान वो हाजीपुर में रोड शो भी किए। रोड शो के दौरान अनवरपुर चौक पर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति पर उन्होंने माल्यार्पण भी किया। लेकिन आपको बता दें कि माल्यार्पण के बाद वहां के पासवान समाज बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति को 51 लीटर दूध से धुला है। अब देखिए, चिराग पासवान की जो पार्टी है वो जात पात और छूत अछूत से ऊपर रहती है और वो हमेशा एक अलग विचारधारा के साथ चलती है। लेकिन चिराग पासवान के जाने के बाद जो पासवान समाज ने वहाँ पे इनके छूने से जो कहा कि ये अछूत हो गई है मूर्ति, अब इसकी शुद्धिकरण की बहुत ज़रूरत है, जो कि 51 लीटर दूध से धुलकर ही ये अशुद्धिकरण हटाई जा सकती है। अब देखिए, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है चिराग पासवान के पार्टी से राहुल सहाय। तो राहुल जी, अभी आपकी पार्टी छूत अछूत नहीं मानती है, जात पात से ऊपर है, लेकिन हाजीपुर जो है पारंपरिक सीट है और वहाँ पर रामविलास पासवान जी का ये कर्मभूमि भी रहा है और वहीं पे चिराग पासवान के साथ ऐसी घटना घटती है, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस घटना की पूरी तरीके से निंदा करता हूँ जी। ये घटना एक ओछी राजनीति का परिचय है जी। और जिस तरीके से इस प्रकरण को अंजाम दिया गया महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के द्वारा, ये बिल्कुल ही निंदनीय है और इसका सभ्य समाज में कहीं भी किसी भी तरीके की जगह नहीं है। जैसा हमारे नेता माननीय श्री चिराग पासवान जी ने कहा कि इस घटना से हमें सामंती विचारधारा की बू आती है। ये वही लोग हैं और मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, ये किसी जाति किसी समाज के नहीं हैं। ये सब लोग, ये लोग वो मानसिकता है जिसकी वजह से हजारों साल से एक इंसान का दूसरे इंसान पे अत्याचार होते आया है, जो जातीय व्यवस्था है जी, जिसके खिलाफ डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लड़ते रहे, जिनकी वजह से आज भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 है जो छुआछूत को खत्म करता है। और इस तरीके की मानसिकता
सबसे पहली बात तो ये कि ये जो मानसिकता है कि किसी के छू लेने से कोई व्यक्ति या कोई वस्तु दूषित और प्रदूषित हो जाती है, ये अपने आप में मतलब इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। और ये कुछ नहीं है, महागठबंधन के नेताओं के द्वारा जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि मुद्दे और एजेंडे तो इनके पास है नहीं चुनाव लड़ने के लिए। ना इनके नेता की स्पष्टता है, ना कोई नीति है इनकी, ना कोई नियत है। अब आप ही देखिए, आज के दिनों में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, एनडीए का नेता साफ है कि भाई एनडीए के नेता हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आप बताइए, अभी तक महागठबंधन के तरफ से कोई नेता की घोषणा हुई? अभी चुनाव चल रहा है, जनता जो मत देगी, अपना बहुमूल्य मत देगी, किस नाम पे देगी? तो यहाँ तो पूरी तरीके से भ्रमित है। महागठबंधन के अंदर इनके नेता आज तक डिसाइड नहीं हो पाए कि देश का नेतृत्व कौन करेगा। अगर अटकलों की माने तो राहुल गांधी जी, जिनका खुद नामांकन लास्ट मोमेंट पे फाइल हुआ है, उनकी पार्टी में खुद उनके नेतृत्व को लेकर अभी तक स्पष्टता नहीं है कि वो इस योग्य हैं कि नहीं कि वो देश का नेतृत्व कर सके। और उनके हाथ को मजबूत करने के लिए जिस तरीके से बिहार में महागठबंधन के नेता और उनके कार्यकर्ता ये शर्मसार घटना कर रहे हैं कि नेताओं का बयान आए और नेताओं के बयान आने की वजह से उनको कोई मुद्दा मिले और मुद्दा मिलने के बाद किसी तरीके से ये चुनाव की यात्रा उनकी संपन्न हो, ये पूरी तरीके से निंदनीय है। इसकी हमारी पार्टी कड़ी तौर से विरोध करती है। ये वही लोग थे जो 90 के दशक में कहते थे कि भूरा बाल साफ करो, ये वही लोग थे। आज बिहार की जनता भूली नहीं है। और एक तरफ ये लोग कहते हैं कि ये संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप बताइए, भूरा बाल साफ करो, ये कौन से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ था? भारत सरकार की नौकरियों को जमीन ले लेकर बेच देना, ये भारत संविधान के किस अनुच्छेद में है? क्या जागीरें बट रही थी वहां पे कि जमीनें ले लेकर लोगों को भूमिहीन कर करके आप रेलवे में नौकरी दे रहे थे? ये संविधान बचाने की लड़ाई है। और ये किस तरीके से समाजवाद है, जिस समाजवाद का झंडा उठा के ये लोग जाते हैं लोगों के सामने? ऐसा समाजवाद हम लोगों ने तो नहीं पढ़ा कि दूसरों की जमीन लेकर खुद अपने पास रखिए, ये समाजवाद है। भूरा बाल साफ करो का नारा दीजिए, ये संविधान बचाने की लड़ाई है। ब्यूरोक्रेट आईएएस आईपीएस से खैनी मलवाया जाता था। जो आईएएस आईपीएस को रखा जाता है भाई कि आपके साथ मिलकर नीतियों को जनता तक पहुंचाएंगे। जब महागठबंधन जो अभी तक है, कांग्रेस, राजद, ये सब जो अभी हैं, इनको जब सरकार बनाने की मौका मिली हुई थी तो अफसरों से खैनी मलवाते थे। तो ये तो उनकी नीयत थी, ये तो उनका मनसा था सरकार चलाने का। आज के दिनों में भी ना इनका नेता स्पष्ट है, ना ये खुद स्पष्ट है कि इनको करना क्या है। आज तक श्रीमान तेजस्वी जी ने कोई खाका तैयार रखा, कोई जनता के सामने उन्होंने कोई स्कीम बताई कि भाई किस तरीके से वो नौकरी देंगे, किस तरीके से गरीबी दूर करेंगे, किस तरीके से महिलाओं को सशक्तिकरण करेंगे? अभी तक इनकी राजनीति नाराओं पे ही चल रही है। अगर उससे दाल नहीं गलता है तो दलितों को बार बार अपमानित किया जाता है। ये जो हाजीपुर की घटना हुई, ये सिर्फ चिराग पासवान जी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का अपमान नहीं है, ये वो हजारों दलितों का अपमान है जो रोजमर्रा की जीवन में ऐसी कुंठित जीवन व्यतीत करना पड़ता है समाज के खोखले विचारधारों की वजह से। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को बिहार की जनता को पूरी तरीके से बॉयकॉट करना चाहिए। ऐसी मानसिकता जो छुआछूत को बढ़ावा दे या फिर किसी के छू लेने से कोई चीज़ दूषित और प्रदूषित हो जाए, इसकी कोई जगह नहीं है। हम लोग इसके लिए माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और उचित कार्रवाई करवाई जाएगी। अच्छा राहुल जी, तेजस्वी यादव, बार बार ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के बीच आरक्षण को लेकर बड़ी तकरार चल रही है, जो कि आरक्षण के बीच तेजस्वी यादव का कहना है कि संपन्न दलितों का आरक्षण चिराग पासवान खत्म कर देना चाहते। कि क्या ये सही है? कहाँ पे, किस मंच पे माननीय चिराग पासवान जी ने ऐसी बातें की है? बल्कि जो मैंने तो सुना है तो उन्होंने मंच पे तो ये कहा था कि जब तक चिराग पासवान जीवित है तब तक आरक्षण के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। और दूसरी बात है कि आरक्षण को खत्म कोई करवाएगा भी, क्यों करवाएगा? आरक्षण जो वंचित है, जिन्हें हजारों साल से उत्पीड़न सहनी पड़ी, जिन्हें सही अवसर नहीं मिला, उनको आरक्षण मुख्य धारा में लाने का एक जरिया है। जब ऐसे लोग मुख्य धारा में आएंगे तो भारत की शक्ति, भारत की ऊर्जा, भारत की संसाधन और भी ज्यादा मजबूत होगी। तो आरक्षण देश हित में है।
और ये लोग तो जैसा मैंने आपको कहा ना, भूरा बाल साफ करो और इस तरीके की जातीय नारा दे दे के इन लोगों ने अपनी रोटी गलवाई है, राजनीतिक रोटी। दलितों के लिए क्या किया है इन लोगों ने? इन लोगों के समय में नरसंहार हुआ करता था बिहार में, दलितों पर नरसंहार हुआ है, और ये आज बोल रहे हैं कि आरक्षण हटवाया जाएगा और इनको दलितों की बड़ी चिंता हो रही है। मैं कड़े शब्दों में और बड़ी जिम्मेवारी के साथ आपको कह रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी केंद्र में और श्री चिराग पासवान जी बिहार में, ये दोनों आरक्षण के हितैषी हैं। आरक्षण को किसी भी तरीके से, कोई भी तरीके से छेड़छाड़ नहीं किया जाने की ना मंशा है, ना ये कभी होगा। ये सब मैंने आपको कहा कि जानबूझ के फैब्रिकेटेड नैरेटिव चलवाने की कोशिश की जाती है महागठबंधन के नेताओं और के द्वारा, कि ऐसी ऐसी प्रकरण को वो करवाते हैं ताकि चुनाव के बीच में कोई इनको मुद्दा मिले और जनता को फिर से जात पात के नाम पे गुमराह करके जो मूलभूत चीजें हैं, भ्रष्ट सरकार नहीं आना चाहिए बिहार में, एक अच्छी सरकार आनी चाहिए, ये सबसे भटकाव करने की इनकी नीति रहती है। बिहार की जनता इस झांसे में नहीं आएगी। और मैं फिर से कह रहा हूं कि ये जो प्रकरण किया गया है ये बिल्कुल ही निंदनीय है, इसकी लोकतंत्र में कोई भी जगह नहीं है। अच्छा, आपकी पार्टी दलितों की पार्टी कही जाती है, क्या राजद को डर है कि दलित वोट एनडीए को चला जाएगा? देखिए, हमारी पार्टी जो है वो सर्व जातियों की पार्टी है। हमारी पार्टी शोषितों की पार्टी है, वंचितों की पार्टी है। हाँ, ये बात सही है कि अगर हम शोषित और वंचितों के मापदंड को लेकर अगर निकलेंगे तो भारत के समाज में वो दलित समाज थे जो कि हजारों वर्षों से शोषित और वंचित थे। तो हम लोग शोषितों वंचितों की लड़ाई लड़ते हैं, जिसमें हमारे दलित भाई बहन भी आते हैं। हम लोग, जैसा मैंने कहा कि, और माननीय हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब उन्होंने दलित सेना बनाई थी, उस समय से जो हमारे दलित भाई बहन हैं उनका विश्वास हमारी पार्टी में रहा है। और बिल्कुल ही ये राजद को डर है, और डर किया, उन्हें पूरी तरीके से मालूम भी है कि दलितों का कोई अगर संघर्ष करता है तो वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास करती है। जो उनके मान सम्मान के लिए सड़क पे उतरते हैं वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता उतरते हैं। और इसी बात का डर राजद को सता रहा है, और इसी खलबलाहट में वो इस तरीके की ओछी राजनीति का परिचय दे रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ चिराग पासवान की पार्टी से राहुल सहाय। इन्होंने क्या कुछ कहा और हमारी चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहे द बिहार टॉक।